ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भक्तों, सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की पावन कथा। प्रेम से बोलो श्री हरि की जय। प्राचीन समय की बात है। एक समय सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, उत्पन्ना एकादशी व्रत का वृत्तांत और उसकी उत्पत्ति की कथा प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही आज मैं तुमसे कहता हूं। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, हे वासुदेव, एकादशी व्रत किस विधि के साथ किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है? उपवास के दिन जो भी क्रिया की जाती है वह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। राजा युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूं, तुम उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को आरंभ किया जाता है। दशमी तिथि को सायकाल भोजन के पश्चात अच्छे प्रकार से दातुन करना चाहिए ताकि अन्न का एक भी अंश मुंह में ना रह जाए। रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से भगवान का पूजन करना चाहिए और रात्रि में दीपदान करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। जो कुछ अनजाने में पाप कर्म हो गए हों उनके लिए श्री हरि से क्षमा मांगनी चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखो द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं माना जाता। एकादशी के दिन दान देने का फल लाख गुना होता है, संक्रांति से 4 लाख गुना, तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान आदि से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना तथा 10 ब्राह्मणों और 100 ब्रह्मचारियों को भोजन करवाने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्न दान के समान इस संसार में कोई ऐसा दान नहीं जिससे देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य तो सबसे अधिक होता है। हे राजन, एकादशी व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वालों को उपवास का आधा फल प्राप्त होता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, परंतु निर्जल व्रत करने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। तब भगवान कृष्ण की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम कैसे हुआ? यह सब आप हमें बताने की कृपा करें। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बहुत ही बलवान और भयंकर था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि इत्यादि सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। तब भयभीत होकर राजा इंद्र आदि सभी देवता भगवान शिव के पास गए और कहा, हे कैलाशपति, इस मूर्ख दैत्य से आप हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तुम भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि की शरण में जाओ। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। क्षीर सागर में भगवान विष्णु को शयन करते हुए देखकर सभी देवता भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। हे देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आप हमारी दैत्यों से रक्षा कीजिए, हम सब आपकी शरण में आए हैं। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि ने कहा, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है? वह किसके आश्रय में है? यह सब तुम मुझे बताने की कृपा करो।
श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर राजा इंद्र ने कहा, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंघ नामक एक राक्षस हुआ था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी नगरी का नाम चंद्रावती नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, सूर्य आदि सभी देवताओं के स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। वह सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बन बैठा है। हे असुर निकंदन, आप उस असुर का वध कर देवताओं को अजय बनाइए। देवताओं की यह बात सुनकर श्री हरि ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी की ओर जाओ। इस प्रकार भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं श्री हरि रणभूमि में आए तो असुर उन पर भी अस्त्र, शस्त्र और आयुध लेकर दौड़े। श्री हरि ने उन सभी दैत्यों को अपने बाणों से बींध डाला। अंत में सभी दैत्य मारे गए और केवल मुर ही बचा रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता था। उसका पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु फिर भी वह लगातार भगवान के साथ युद्ध करता रहा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, परंतु मुर नहीं हारा। तब थक कर भगवान श्री हरि बद्री का आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक एक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी भगवान के पीछे पीछे उसी गुफा में प्रवेश कर गया और भगवान को सोते हुए देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। परंतु ठीक उसी समय श्री हरि के शरीर से एक उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक दिव्य देवी प्रकट हो गई। उस देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, उसके साथ युद्ध किया और उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया। कुछ समय के बाद जब श्री हरि योग निद्रा से जागे तो वहां मुर के शव को देखकर वह सब कुछ समझ गए। श्री हरि ने प्रसन्न होकर उस देवी से कहा, हे देवी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम आज एकादशी के दिन प्रकट हुई हो, इसलिए मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से इस धरती पर जानी जाओगी। तुम्हारी एकादशी व्रत के पालन से मनुष्य जाति के लोगों के पापों का नाश होगा और उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। एकादशी का यह व्रत मुझे सबसे अधिक प्रिय होगा, जिससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यह वर प्रदान कर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए और उसी दिन से इस धरती पर एकादशी व्रत करने का विधान आरंभ हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एकादशी व्रत का महात्म्य यह सब मैंने तुमसे कहा। यह महात्म्य इतना अधिक पुण्यदायी है कि इसके श्रवण मात्र से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि बोलो, जय श्री नारायण। तो यह थी उत्पन्ना एकादशी व्रत की पावन कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री हरि।